नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, जो पश्चिमी विक्षोभ आज भारत में सक्रिय हुआ था वो अपना थोड़ा थोड़ा दायरा बढ़ाता जा रहा है। हमने सुबह जानकारी दी थी कि ये पंजाब चंडीगढ़ के आसपास में ज़्यादा सक्रिय रहेगा। इसके अलावा इसकी सक्रियता मैदानी क्षेत्रों में कम से कम होगी। हालांकि उसमें कोई ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन कुछ एक स्थानों पर इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़ी बहुत हल्की बूंदाबांदी अभी भी संभावित है और ये अभी भी जारी है। इस समय दिन के 4:30 बजे हैं। अगर मैं इस समय की बात करूं तो पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों पे यानी कहीं कहीं पर ज़्यादातर हिस्सों पे बादल छाए हैं और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी का क्रम इस समय भी जारी है, लेकिन यह बूंदाबांदी बहुत कम है। हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर जारी है। राजस्थान के नौहर है, भादरा है, इसके आसपास में अभी भी मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी वहाँ पर भी हो सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। वहाँ पर अच्छे बादल छाए हुए हैं। हरियाणा के भिवानी, सिरसा, ये अगर मैं भिवानी की बात करूँ तो इसरवाल के आसपास में कुछ बूंदें इस समय गिरी हो सकती हैं। बाकी थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी संख्या में ज़्यादा छाए हुए हैं। लेकिन इस पश्चिमी विक्षोभ से हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे अच्छी और पर्याप्त बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नज़र नहीं आती हैं। थोड़े बहुत बादलों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और इससे कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती है, लेकिन वो बूंदाबांदी एक सीमित क्षेत्र में होती है, एक लंबे चौड़े क्षेत्र में नहीं होती है। अभी भी पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ के आसपास का जो हिस्सा है, यहाँ पर अभी भी इसका ज़्यादा प्रभाव है। इसके प्रभाव से पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी बर्फबारी जारी है और पहाड़ी क्षेत्रों से जो नीचे का है, जहाँ मैदानी क्षेत्र शुरू होते हैं, यानी कि हिमालय की तलहटी में इस समय भी बारिश की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। पंजाब के कुछ एक स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आज दिन भर में देखने को मिली है। अगले 24 घंटे में आज रात को ही ये पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा जो हल्का हो जाएगा, मतलब इसका प्रभाव कुछ कम होना शुरू हो जाएगा और ये फिर आगे की तरफ चला जाएगा। जब ये आगे की तरफ चला जाएगा तो उत्तराखंड वगैरह है या आपका नेपाल की साइड लगती हिस्सा है भारत का, तो यहाँ पर ये थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियाँ जरूर देकर जाएगा। कल से लेकर के अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम की हवाएं काफ़ी तेज़ चलने का अनुमान है। ये इतनी तेज़ चलने का अनुमान है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात तक हिमालय की जो ठंडक है वो पहुंचने का अनुमान है। 20, 22, 25 इस गति से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 22 किलोमीटर की गति से तेज़ हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। मेरे किसान भाई बहुत बड़ी दुविधा में हैं, वो फसलों में पानी लगाएं ना लगाएं। अगर पानी लगाते हैं तो गिरने का डर है, ना लगाएं तो फसलों को पानी की आवश्यकता है। बहुत बड़ी दुविधा इस समय किसानों के साथ बनी हुई है, लेकिन ये दुविधा अभी अगले 3 दिनों तक शायद हमें लगता है कि दूर नहीं होगी। उसके बाद में जब 3 दिन के हवा चलने के बाद में कुछ हवा में कमी आएगी तो अगला पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, तो हमारी फसलों में पानी लगाने का तो समय बचता ही नहीं है। मेरे किसान भाइयों, ये मैं समझ सकता हूँ। और ये ज़्यादा समस्या जो पानी लगाने की बनी हुई है, ये हरियाणा, पंजाब, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, इसमें ज़्यादा समस्या बनी हुई है। यहाँ पे फसल जो है बहुत ज़्यादा हाइट लिए हुए है। गेहूँ की फसलें बहुत लंबी बढ़ चुकी हैं और उनमें इस समय बालियाँ भी निकल चुकी हैं। दाने बढ़ने की प्रक्रिया जारी है। इस समय जब किसान भाई अपनी फसलों में पानी लगाता है तो आमतौर पर फसलें गिर जाती हैं। ये मेरे साथ भी है, मेरे खेत में भी पानी की आवश्यकता है, लेकिन मैं पानी लगाने में असमंजस हूँ। कुछ एक किसान ऐसे भी हैं जो मजबूरी में अपनी फसलों में पानी लगाते हैं। जैसे नहर का पानी आ जाता है, जब नहर का पानी आ जाता है तो हमें वो पानी रोकना पड़ता है अपने खेत में, क्योंकि फिर एक लंबे समय के बाद में पानी आता है नहरों में। हर रोज़ पानी तो चलता नहीं है। तो इस प्रकार से किसान भाई दुविधा में हैं। तो अगर मैं संक्षेप में मौसम की जानकारी साझा करूँ तो मेरे किसान भाइयों, जो पश्चिमी विक्षोभ आज सुबह सक्रिय हुआ था, ये अपना दायरा बढ़ाए हुए है। इसका प्रभाव मैदानी क्षेत्रों की तरफ भी थोड़ा बहुत पड़ा है।
लेकिन ये ज़्यादा नहीं पड़ा है। अनुमान से ज़्यादा अभी भी इसका कहीं पर प्रभाव नहीं पड़ा है। कुछ एक स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी का क्रम जारी है। हरियाणा के बाढ़ड़ा में भी कुछ बूंदे गिरने का अनुमान है हमें कि बाढ़ड़ा भिवानी के आसपास में, भिवानी लोहारू के आसपास में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी वहाँ भी हो सकती है। और जो पंजाब का एरिया है, कुछ राजस्थान का एरिया है, यहाँ सिरसा के आसपास में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन ये बूंदाबांदी पर्याप्त नहीं है, बहुत कम, थोड़े एरिया में है, बहुत कम संख्या में है। आज रात को ये पश्चिमी विक्षोभ आगे चला जाएगा। कल सुबह से ही आपको उत्तर पश्चिम की हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, आपको देखने को मिलेंगी। तापमान में आज जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी थी, आज दिन का तापमान थोड़ा सा गर्म और उमस वाला नजर आया। जो हवा थी वो दक्षिण पूर्व की हवा हमारे यहाँ चली है, आपके वहाँ कैसी चली है वो आपको पता होगा, क्योंकि हमारे जो मौसम अपडेट में जो आया था वो आया था दक्षिण पश्चिम की हवाएं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो आज उत्तर दक्षिण की हवा चली है। हो सकता है आपके वहाँ पे दक्षिण पश्चिम की हवा चली हो। तो आज जो दक्षिण पूर्व की या दक्षिण पश्चिम की हवा चली थी, कल से उत्तर पश्चिम की हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। तापमान एक बार फिर नीचे आएगा। रात्रि के तापमान में काफ़ी गिरावट होने का अनुमान है। अगले 4-5 दिनों तक रात के मौसम में ठंड का एहसास अब भी रहेगा। जब ये ठंड का एहसास जब 4-5 दिन हो जाएंगे और फिर से हवाएं बदलेंगी, तब तक आपको रात्रि ठंडी नजर आएंगी। तो ये था अब तक का मौसम पूर्वानुमान मेरे किसान साथियों। शाम को मिलते हैं पशुपालन और खेती की जानकारी के साथ में। मैं सभी दर्शक भाइयों से फिर से प्रार्थना करूंगा कि शाम को जब हम लाइव प्रोग्राम में आते हैं, शाम को 8 बजे हर दिन लाइव प्रोग्राम हम करते हैं, 1 घंटे के लिए होता है। उसमें खेती और पशुओं की जानकारी ही साझा करें, मौसम की जानकारी ना लें। मुझे पता है कि इस समय जो पश्चिमी विक्षोभ छाया हुआ है ये अपना दायरा और बढ़ाएगा, थोड़ी बहुत बूंदे या थोड़े बहुत बादल और कहीं भी छाएंगे। तो मेरे किसान भाई मेरे पास कमेंट करेंगे, सर हमारे यहाँ बादल छाए हैं, बारिश होगी। बारिश की संभावना नहीं है। मैंने आपको बताया भी है, चंडीगढ़ के आसपास या इससे ऊपर का जो हिस्सा है, सुबह भी मैंने जानकारी साझा की थी, वहीं तक ही बारिश की संभावनाएं हैं। इससे नीचे बारिश की संभावनाएं नहीं हैं, अभी भी नहीं है। तो मेरे दर्शक भाइयों, आप बार बार ये बात, मौसम की जानकारी मेरे से ना ले। शाम को खेती और पशुओं की जो भी आपकी समस्याएं हो, आप बेखौफ हमारे पास डाल सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे जो दूसरे किसान भाई हैं उनके साथ मिलकर आपकी समस्या का समाधान करें। तो मेरे किसान भाइयों, दर्शक भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग, आपका स्नेह, जो भी मेरे को आप सपोर्ट करते हो, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज का मौसम कैसा रहा है, कहाँ कहाँ पे बूंदे गिरी हैं, एक बार मुझे ये ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे कुछ भाई गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मेरे को वीडियो पे कमेंट डालते हैं हमारे यहाँ बारिश हुई है, जबकि हमारे पास उस बारिश का अपडेट ही नहीं है, वह बारिश की संभावना ही नहीं है। तो मैं अपने उन भाइयों से, जहाँ जहाँ पे बारिश हुई है, जहाँ जहाँ बारिश हुई है या ज़्यादा बादल छाए हैं, एक बार मुझे बताना कि पिछले 24 घंटे में, आज सुबह से लेके अब शाम तक, कोई बारिश की बूंदें गिरी हैं, बारिश हुई है या नहीं हुई है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना मेरे किसान भाइयों, दर्शक भाइयों। तो शाम को मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।